Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Alexander Pope's poem The Dunciad. यहाँ पर डंसियाड का मतलब है मूर्खता का महाकाव्य। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक मूर्खों पर लिखा गया एक महाकाव्य है। ठीक है, कविता है और ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ है 1728 टू 1743। एनोनिमसली मतलब कि अलेक्जेंडर पोप ने अपना नाम नहीं बताया है और वो गुमनाम तरीके से इसे पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, और इसका जॉनरा कैसा है, मॉक हेरोइक सटायर। ठीक है, मॉक मतलब है मजाक तरीके का, हेरोइक मतलब महान रूप से, सटायर मतलब क्या है, व्यंग। ठीक है, तो एक मजाक को मूर्खों के मजाक को कैसे दिखाया गया है, एक हीरोइक स्टाइल में दिखाया गया है ताकि उनकी जो मूर्खता है वो और भी निखर के इसमें आए। अटैकिंग द डिके ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल कल्चर एंड राइज ऑफ हैक राइटर। अब ये अटैक करता है किस पर, जो कि ब्रिटिश का इंटेलेक्चुअल कल्चर है, उसके डिके का क्या करता है, अटैक करता है, उसके डिके पर अटैक करता है। और डिके मतलब उसका पतन। ठीक है, किसका, ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल कल्चर का। और क्या करता है, घटिया लेखकों के उदय पर प्रहार करता है। द पोएम सेलिब्रेट्स द गॉडेस डलनेस हु ऑर्गेनाइज्ड द ट्रियम्फ ऑफ स्टूपिडिटी। ये पोएम सेलिब्रेट करती है सुस्ती की देवी को जो मूर्खता की विजय का आयोजन करती है। ये पोएम 4 बुक्स में पब्लिश हुई है और अब हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक में क्या बताया हुआ है, डलनेस सर्च फॉर अ न्यू किंग टू रिप्लेस द डिसीज्ड एल्कना सेटल। She chooses Collie Sieber, who is in his study lamenting his lack of creative success and attempting to burn his mediocre works. Dullness incidentally crowns his king of dunces. तो यहाँ पर डलनेस मरे हुए एल्कना सेटल के स्थान पर एक नए राजा की तलाश करती है। वो काली सीबर को चुनती है जो अपने अध्ययन कक्ष में अपनी रचनात्मक सफलता की कमी पर रो रहा होता है और अपनी साधारण रचनाओं यानी मीडियोकर वर्क्स को जलाने का प्रयास कर रहा होता है। डलनेस तुरंत उसे मूर्खों का राजा घोषित कर देती है। अब हम बुक सेकंड के बारे में बात करते हैं। टू सेलिब्रेट हर न्यू किंग, डलनेस होस्ट अ सीरीज ऑफ heroic games for writers, publishers and critics. These games such as diving into filthy water and literary competitions showcase their incompetence, vanity and greed. तो यहाँ पर अपने नए राजा के स्वागत में डलनेस लेखकों, प्रकाशकों और आलोचकों के लिए वीरतापूर्ण खेलों की एक सीरीज़ आयोजित करती है। ये खेल जैसे
गंदे पानी में गोता लगाना और साहित्यिक प्रतियोगिताएं उनकी अक्षमता, घमंड और लालच को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बुक 3 की बात करते हैं। सेटल टेक्स सीबर टू द एलिशियन फील्ड एंड shows him the past and the future of the kingdom of dullness. It forecast that stupid works with fill libraries and that dullness will eventually take over the world. तो इसमें सेटल सीबर को एलिशियन फील्ड में ले जाता है। एलिशियन फील्ड मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा जादू है, ठीक है। और वो कैसा जादू है? एकदम उदासी भरा, ठीक है, एकदम डलनेस टाइप का, ठीक है। तो ऐसी जगह कौन ले जाता है? सेटल ले जाता है, ठीक है, सीबर को। और वहाँ पर उसे निरस्ता के राज्य का अतीत और भविष्य दिखाता है, ठीक है। वह भविष्यवाणी करता है कि पुस्तकालय मूर्खतापूर्ण रचनाओं से भर जाएंगे और अंततः निरस्ता पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगी, ठीक है। जो डलनेस है वो पूरी दुनिया पर क्या करेगी? राज करेगी। अब हम बुक 4 की बात करते हैं। अ डिटेल्ड प्रोफेसी ऑफ द कंप्लीट ट्रियम्फ ऑफ डलनेस। इट डिपिक्ट्स द degradation of education, philosophy, and society, ending with a famous somber version of darkness and silence overtaking ब्रिटेन। तो यहाँ पर सुस्ती की पूर्ण विजय की विस्तृत भविष्यवाणी बताई गई है। इसमें शिक्षा, दर्शन और समाज के पतन का चित्रण किया गया है और अंत में ब्रिटेन पर छाए अंधकार, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? अंधकार, और सन्नाटे के एक प्रसिद्ध गंभीर दृश्य के साथ ये पोअम क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द डंसियार्ड वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1728। 3 बुक्स। ये पोप का मैग्नम ओपस होता है, ठीक है। मैग्नम ओपस मतलब की है विशिष्ट कृति, ठीक है। द डंसियार्ड कौन सी? जो 1728 में पब्लिश हुई है 3 बुक्स के साथ। द राइज्ड वर्जन टाइटल्ड द डंसियार्ड वेरियोरम वॉज पब्लिश्ड इन। वेरियोरम का मतलब ही क्या है? रिवाइज्ड वर्जन। तो ये कब पब्लिश हुआ है? 1729 में। द न्यू डंसियार्ड इन अ न्यू 4th बुक अपेयर इन 1742। तो 4th बुक कब अपेयर हुई है? 1742, जिसका नाम क्या है? द न्यू डंसियार्ड। द डंसियार्ड इन 4 books, a revised and final version was published in 1743। ये इसका फाइनल वर्जन होता है जिसका नाम क्या है? द डंसियार्ड इन 4 बुक्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1743 में। द मोस्ट obvious change from the 3 book
to the four-book Dunciad was the change of hero from lavish Theobald to Colley Cibber. जब 1728 में ये बुक पब्लिश हुई थी तो उस टाइम जो इस पोम में जो हीरो है उसका नाम क्या था? लेविश थियोब्लैड। जबकि जब फोर्थ बुक डंसियाट वॉज चेंज, जब फोर्थ बुक क्या हुई? चेंज हुई, तो उस टाइम उसका हीरो कौन हो गया? कॉली सीबर। ठीक है। पोप ridiculous dash position as poet laureate in his poem The Dunciad. Osdens. तो पोप का ये कहना था कि जो पोएट लॉरिएट हैं ऑसडेन, उन्हें ये पद नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसके लायक नहीं है। पोएट लॉरिएट कौन होते हैं? जो राज दरबार के कवि होते हैं। ठीक है, तो पोप ऐसा समझते हैं कि ऑसडन इस पद के लायक नहीं है, तो इन्होंने इन्हीं पर ये पोएम लिख डाली थी। In the first edition of the Dunciad, who was crowned by the goddess Dullness as the king of the Dunsans? लेविश थियोबैल्ड। जब फर्स्ट एडिशन आया था डंसियाड का तो गॉडेस डलनेस ने किसको क्राउन पहनाया था? लेविश थियोब्लैड को। ठीक है, उसके बाद फोर्थ बुक में उसको चेंज करके किसका नाम रखा गया? कॉली सीबर का। Dullness face was covered with fog. What was the satire the Dunciad celebrating? Dullness. Okay, thank you guys.